हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज हम ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ भी है कि आज हम पल्स रेट हमारी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, HRCT क्या होता है, CT स्कैन क्या होता है और कैसे हम पता करते हैं कि हमारी जो CT स्कैन की रिपोर्ट आती है वो नॉर्मल है या क्या है। ठीक है, तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं ज़्यादातर ये सभी को पता होनी चाहिए नॉर्मल लाइफ में भी। तो आज इसके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे। बेसिक नॉलेज में सबसे बेसिक चीज़ यानी कि बॉडी टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। सो हमें पता है कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 92 से 98.6 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो नॉर्मल है, मतलब कि फीवर नहीं है। वो जो भी पर्सन है जिसका टेम्परेचर 92 से 98.6 डिग्री सेल्सियस है मीन्स वो नॉर्मल है। अगर 99.0 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो समझ में आता है कि वो क्या है, उसको फीवर है, लेकिन हाँ हल्का फीवर है। लेकिन अगर 100 से 102, 100 से 102 तक या उससे ज़्यादा हो जाए तो हाई फीवर है। ठीक है, तो ये तो सबसे कॉमन चीज़ थी। और जो हम बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसके लिए यूज़ होता है थर्मोमीटर। ये तो ज़्यादातर सभी को पता है। सेकंड है पल्स रेट। पल्स रेट क्या है? पल्स रेट होता क्या है कि हमारा हार्ट जो बीट करता है, मतलब कि हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में जितनी बार भी धड़कता है वो पल्स रेट कहलाता है। सो जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो 72 to 75 पर मिनट होता है। मतलब नॉर्मल जो अडल्ट होता है उसका हार्ट 72 से 75 बार प्रति मिनट धड़कता है। सो ये एक स्टैंडर्ड मेजर होता है कि स्टैंडर्ड यूनिट है ये 72 से 75 बार। अगर ह्यूमन हार्ट 60 से 80 टाइम्स या 60 से 80 बार पर मिनट बीट कर रहा है तो ये भी मीडियम होता है, मीन्स ये भी नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अगर 90 से 120 के बीच में, 90 से 120 के बीच में पर मिनट में हमारा हार्ट बीट करता है, इसका मतलब है कि हमारी जो पल्स रेट है वो बढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसको अगर पल्स रेट बढ़ी हुई होती है फिर हमें डॉक्टर से सलाह लेनी होती है, डॉक्टर के पास जाना होता है। जो ये पल्स रेट है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डिवाइस से मेज़र होती है, जिसको ECG भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि ECG कराते हैं, तो ECG से यही पता चलता है कि पल्स रेट जो हेल्थ मेज़र करने के लिए हम ह्यूमन जो भी कोई भी ह्यूमन है उसकी हेल्थ कैसी है, वो ठीक है नहीं है, पल्स रेट भी एक अच्छा ऑप्शन है क्या ह्यूमन हेल्थ को अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए कि हाँ हम हेल्दी हैं भी या नहीं, या हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, थर्ड है ब्लड प्रेशर। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर मीन्स जिन नलिकाओं में या जिन कैपिलरीज में जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है तो वो उसकी वाल्व्स पर या जो उनकी वाल्व होती है उन पर जो प्रेशर डालता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। समझ में नहीं आया? देखो, मान लीजिए कोई नलिकाएं हैं या कैपिलरीज हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ये ब्लड बह रहा है। ठीक है, तो जो ब्लड बह रहा है तो ये इसकी दीवार पर जितना भी प्रेशर लगाती है, जो ये कैपिलरीज हैं या ये जो भी नलियां हैं, जब ये इनकी दीवार पर कोई प्रेशर लगाते हैं तो वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसको ऊपर का ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक को नीचे का ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी ब्लड प्रेशर मेजर कराते हैं एक 120/80 इस टाइप से ऊपर और नीचे का आता है। जो ऊपर वाला होता है वो सिस्टोलिक और जो नीचे वाला होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। और अगर आप ब्लड प्रेशर क्या होता है ये डिटेल में जानना चाहते हो, आज तो मैं आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि ब्लड प्रेशर होता है क्या, उसकी वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लीजिएगा। ह्यूमन हार्ट नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने ब्लड प्रेशर के बारे में पूरे डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। सो ब्लड प्रेशर समझ में आया क्या होता है। अब क्या है कि हम मानते हैं कि इसमें हमें देखना है कि नॉर्मल BP क्या होता है और ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है कब घटता है। सो अगर हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर 120 और नीचे का 80 हो, मतलब सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 हो, तो मतलब समझ में आता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है।
ऐसे ही अगर ऊपर का 130 नीचे का 85 मीन्स सिस्टोलिक 130 एंड डायस्टोलिक 85 हो तब भी ये नॉर्मल रहता है, मीन्स कि कंट्रोल में है, हल्का सा बढ़ा हुआ है लेकिन कंट्रोल में है। लेकिन अगर 140 से 140/90 हो जाए तो इसका मतलब होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई है लेकिन थोड़ा ही बढ़ा हुआ है, ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। अब अगर ब्लड प्रेशर 150/95 हो जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी हाई है, मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस कंडीशन में हमें डॉक्टर से मिलना पड़ता है, डॉक्टर से सलाह लेनी होती है, डॉक्टर से को दिखाना होता है। ठीक, फोर्थ है ऑक्सीजन लेवल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन लेवल जो है उसको नापने के लिए जो मशीन होती है या डिवाइस होता है उसको ऑक्सीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीमीटर जो होता है उससे ऑक्सीजन मेज़र की जाती है। अब जब हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस भी हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं, या अदर गैसेस के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जो हमारे लंग्स के एल्वोली में जाकर टिश्यू से एक्सचेंज हो जाती है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में चली जाती है। सो ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल कितना होता है और कितने पे ये बढ़ा हुआ या घटा हुआ होता है वो हमें इसमें समझना है। सो अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल 94 आता है तो मीन्स इसका मतलब है कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल है, बिल्कुल सामान्य है। अगर 95 से 100 के बीच में आता है तो बहुत अच्छा है, गुड है। ठीक है, लेकिन अगर 90 से 93 के बीच में आता है ऑक्सीजन लेवल तो इसका मतलब है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा घटा हुआ है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एक्सरसाइज करके हम इस डाउन या कम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल 80 से 89 के बीच में आता है तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा घटा हुआ है, वेरी लो है, बहुत ज़्यादा डाउन है। इस कंडीशन में डॉक्टर की सलाह पर एडमिट हो जाना चाहिए और पता है फिर आपको वही कि ऑक्सीजन वगैरह लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन जब 80 से 90 अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल आता है तो इस कंडीशन में सीरियसली होती है ये कंडीशन, इसमें हमें डॉक्टर की सलाह पर एडमिट हो जाना चाहिए। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है हमारा HRCT और चेस्ट सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। ठीक है, तो HRCT और चेस्ट सीटी स्कैन एक ही चीज़ है। HRCT की फुल फॉर्म होती है हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें किसी भी बॉडी पार्ट का डिटेल में एनालिसिस करते हैं या डिटेल में स्टडी करते हैं इसमें, और उसके लिए उसको कुछ स्कोर दिए जाते हैं। आपको मैं इजी लैंग्वेज में इजी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी कि सीटी स्कैन की रिपोर्ट को हम कैसे पढ़ सकते हैं या सीटी स्कैन होता क्या है। तो इसमें हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट्स का डिटेल में एनालिसिस करते हैं, इसके लिए उसको कुछ बॉडी के पार्ट्स को कुछ स्कोर दिए जाते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगी, लंग्स के डायग्राम से। तो देखिए, ये मैंने रफली एक लंग का डायग्राम बनाया है। हमें पता है कि जो लंग्स होती हैं उसमें 2 साइड्स होती हैं, एक राइट साइड जिसमें जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, एंड एक होती है लेफ्ट साइड जो 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, तो हमारा जो लंग्स है वे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। राइट साइड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड लेफ्ट साइड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट्स ना बोल करके ये भी बोल सकते हैं कि ये 3 लोब्स में डिवाइडेड है, ये 2 लोब्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो ये वाला लोब होता है इस लोब को बोलते हैं सुपीरियर लोब। सेंटर वाले को बोलते हैं मिडिल लोब, एंड ये जो लास्ट वाला होता है इसको बोलते हैं इंफीरियर लोब। ऐसे ही ये जो लेफ्ट साइड का लंग है इसमें जो ऊपर वाला होता है सुपीरियर लोब होता है और जो नीचे वाला होता है वो इंफीरियर लोब होता है। इसमें मिडिल लोब प्रेजेंट नहीं होता। तो अभी मैंने बताया था कि जब सीटी स्कैन कराते हैं तो हम ना जो भी ये पार्ट्स हैं इनको कुछ रैंक देते हैं या कुछ नंबर देते हैं। मान लीजिए कि जितने भी थे लोब्स हमने इनको 5-5 नंबर दे दिए हैं। 5-5 जितने भी हमने नंबर दिए 5-5 नंबर दे दिए, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 25। ठीक है, कुछ भी जो भी हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। अभी पहले मैं आपको ये एक सिंपल सा नॉर्मली डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ कि हमने 5-5 इनको नंबर दे दिए हैं, स्कोर दे दिए हैं। सो टोटल स्कोर इनका हो गया 25।
सो सीटी स्कैन में देखते हैं कि हमारे कितने लोब खराब हो गए हैं। मान लीजिए कि जो ये सुपीरियर लोब है इसमें को हमने 5 पॉइंट दिए थे, लेकिन इसमें से 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट इसके खराब हो गए, यानी कि इसमें सिर्फ क्या बचे, 2 पॉइंट बचे। ठीक है, 3 पॉइंट इसके खराब हो गए, अब इसके पास सिर्फ 2 पॉइंट बचे। ऐसे ही जो ये इधर वाला है सुपीरियर लोब, इसमें भी 5 पॉइंट थे, लेकिन इसका क्या हुआ, 1 पॉइंट खराब हो गया और इसमें कितने बचे, 4 पॉइंट बचे। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे, 5, 5, 10 और 15, 16, 17 और 4, 21। सो 25 में से 21 पॉइंट आए हैं, यानी कि 25 स्कोर में से 21 स्कोर आया है। सो हम जो सीटी स्कोर है उसमें देखते हैं कि हमारा लंग्स कितना डैमेज हो गया है। अब मैं आपके सामने एक चार्ट दिखाती हूँ, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आया कि जितने भी लोब्स होते हैं उनको हम स्कोर दे देते हैं या रैंक दे देते हैं, फिर उसमें से देखते हैं कि कितने लोब्स हमारे ख़राब हो चुके हैं, लोब्स का कितना पार्ट हमारा डैमेज हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग नंबर आते हैं। 25 में से 21 आया है, तो अब एक चार्ट से समझते हैं कि पता कैसे चलेगा कि कितना इन्फेक्टेड है ये और कितना ठीक है। सो ये HRCT या चेस्ट सीटी स्कैन का एक स्कोर कार्ड है, ये स्कोर बोर्ड है, ये स्कोर चार्ट है। तो इसमें देखिए कि अगर HRCT स्कोर 0 से 8 के बीच में आता है तो मीन्स क्या है कि माइल्ड इन्फेक्शन है। माइल्ड इन्फेक्शन मीन्स क्या हुआ कि हल्का सा ही इन्फेक्शन है और ये दवाई से ठीक हो सकता है। HRCT स्कोर अगर 9 से 18 के बीच में आता है तो मीन्स मॉडरेट इन्फेक्शन है, मीन्स माइल्ड से थोड़ा हल्के से थोड़ा सा ज़्यादा इन्फेक्टेड है हमारा जो भी लंग्स का पार्ट है। HRCT स्कोर अगर 19 से 25 के बीच में आता है तो क्या, सीवियर इन्फेक्शन है। सीवियर इन्फेक्शन का मतलब कि बहुत ज़्यादा ये रिस्की है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स हमें हॉस्पिटल में एडमिट होकर के ऑक्सीजन या वेंटिलेटर जरूर लगवाना होगा अगर 90 से 25 के बीच में आता है। इसको सीवियर इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि क्या होता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सो ये था सीटी स्कैन कैसे हम जान सकते हैं और कि कौन सा स्कोर के अकॉर्डिंग हमें कैसे पता चलेगा कि माइल्ड इन्फेक्शन है या सीवियर इन्फेक्शन है या किस टाइप का हमें इन्फेक्शन हो गया है हमारे लंग्स में। सो आपको ये आज की बेसिक नॉलेज अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशंस देती रहूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।